जयपुर। तो अब जयपुर क्या है? जयपुर एक विशेष स्थान का नाम है, और स्थान का नाम है तो हम इसमें क्या लेंगे, इसको किसके अंदर लेंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर लेंगे। ऐसे ही इसी तरीके से स्टेट में अगर हम देखें राजस्थान, तो ये भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कंट्री के रूप में देखें तो इंडिया, तो इंडिया भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर काऊ की जगह अगर मान लो किसी ने अपनी गाय का नाम राम प्यारी रखा हुआ है, तो इट मीन्स वो गाय अब क्या है? कॉमन नहीं है, उसका नाम रख लिया तो इसका मतलब वो हो गई। मान लो उस काऊ का नाम क्या है? राम प्यारी है, तो राम प्यारी से उस काऊ को हम किसके अंदर ले आएंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर ले लेंगे। ठीक है। ऐसे ही गोट का भी अगर किसी ने नाम रखा हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट की जगह अगर हम बोले दिनेश, रमेश, कुछ भी, तो वो जो है किसके अंदर आएंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। ठीक है। इसी तरीके से फार्म, लेकिन अपने फार्म हाउस का किसने नाम रख रखा है, तो वो फार्म हाउस कैसा हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर फार्म हाउस का किसी ने नाम रखा है, किसी विलेज का, गांव का नाम हो गया, तो वो सब किसके अंदर आएंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। तो कॉन्क्रीट नाउन के जो दो मुख्य भेद है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का मतलब सामान्य हो गया, और प्रॉपर नाउन का मतलब विशेष हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन का और अगला कौन सा रूप है। तो देखिए, कॉन्क्रीट नाउन के अगले दो रूप को अगर हम देखें तो वो आता है, एक तो आता है कलेक्टिव नाउन। एक कौन सा आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? समूहवाचक संख्या। समूहवाचक संख्या। समूहवाचक संख्या से मतलब है कि जो हम किसी समूह को बताती हो, जो हमें किसी समूह के संदर्भ की ओर इशारा करती है, तो उन सभी नाउन को हम, उन सभी नाम को हम नाउन के कलेक्टिव नाउन के ग्रुप के अंदर रखेंगे। कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया जो समूह की तरफ इशारा करती है। तो कलेक्टिव नाउन को अगर हम डेफिनेशन करें तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम, collective noun is the name of, collective noun is the name of group of person, group of, collective noun is name of group of place, person, things, एनिमल, एक्सेट्रा। किसी का भी अगर ग्रुप बन रहा है, किसी भी का भी, चाहे वो आदमियों का ग्रुप हो, आदमियों का ग्रुप, जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें तो मॉब, उग्र भीड़, है ना। भीड़ क्या हो गई? ग्रुप हो गया किसका? जो पर्सन्स उग्र है, जो व्यक्ति उग्र है, उनका भीड़ जो है वो एक ग्रुप का नाम हो गया। अगर हम और देखें तो क्राउड, क्राउड का मतलब भी भीड़ हो गया। तो भीड़ क्या है? एक तरह से कलेक्टिव नाउन है। और अगर हम देखें असेंबली, प्रार्थना सभा, ये भी एक सभा होगी, ग्रुप बता रहा है। और अगर हम देखें तो क्लास, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। अगर हम ज्यादा थिंग्स पे जाए तो बंच, चाबियों के गुच्छे को बंच कहते हैं। ठीक है। अगर हम और भी इसमें देखें, और अगर उदाहरण ले तो फ्लॉक, जानवरों के झुंड को क्या कहते हैं? पक्षियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, है ना। हेड, भेड़ बकरियों के झुंड को हेड कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से प्राइड, शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं। ठीक है। और अगर हम उदाहरण ले तो जो झुंड को बताए, जो ग्रुप को बताए, वो उसको हम सभी को किस में ले लेंगे? कलेक्टिव नाउन के रूप में ले लेंगे। तो कलेक्टिव नाउन को अगर हम समझे तो कलेक्टिव नाउन का मतलब ये हो गया कि जो समूह को बताने वाले नाम होते हैं, जो समूह की ओर हमें निर्देशित करते हैं या हम संकेत करते हैं, जो समूह का संकेत करते हैं, वो सभी नाम जिस नाउन के टाइप्स में हम लेंगे वो होता है कलेक्टिव नाउन।
फिर देखिए कि कॉन्क्रीट नाउन का जो अगला भाग आएगा वो आएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब धातुवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा। और धातु से आप समझ गए होंगे कि धातुएं जो है वो कई होती है, और उन धातुओं में से हम देखते हैं कि कुछ धातु रो मटेरियल होती है और कुछ जो है वो हम कंज्यूम करते हैं। जो तो धातुएं जितनी भी धातुएं हैं, चाहे वो धातु अगर हम कहेंगे तो धातु को कहते हैं तो मटेरियल नाउन को अगर हम लें तो मटेरियल नाउन को ले सकते हैं। मटेरियल किसको कहेंगे? मटेरियल मतलब टू मेक एनीथिंग, कोई भी चीज बनाई जाती है, या मटेरियल दैट कंज्यूम बाय अस, मटेरियल दैट कंज्यूम बाय अस। एक तो मटेरियल टू मेक एनीथिंग, वो मटेरियल जिससे कोई भी चीज बनाई जाती है, और एक में मटेरियल दैट कंज्यूम बाय अस। अगर हम इसकी पहचान देखें तो दो रूप से होती है। एक तो मटेरियल, आप इसको जोड़ेंगे इसके साथ में, मटेरियल टू मेक एनीथिंग, और मटेरियल दैट कंज्यूम बाय अस। मतलब मटेरियल कौन कौन से? मटेरियल एक तो जो जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखें, अगर मटेरियल टू मेक एनीथिंग में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो रॉ मटेरियल आ जाते हैं, जैसे आयरन, जैसे गोल्ड, सिल्वर, यहाँ पे अपन ले सकते हैं सिल्वर, एल्यूमिनियम, है ना, ब्रॉन्ज, सिलिका, स्टोन, सैंड, कोल, तो वो धातुएं जिनके द्वारा कुछ बनाया जाता है, टू मेक एनीथिंग, जो हमारे किसी भी सामग्री को, प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है ना। और भी जैसे आप इसमें ले सकते हो, ग्रेफाइट भी ले सकते हैं। तो वो धातुएं जो कच्ची अवस्था में होती है और जिनसे कोई भी चीज बनाई जाती है, उन सभी को हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन में लेंगे। और मटेरियल नाउन के अंदर जो दूसरा पार्ट आता है, दैट कंज्यूम बाय अस, जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लो वाटर, जो हमारे उपयोग में लेने से कम होती है, वो भी मटेरियल नाउन के अंदर हम ले सकते हैं। जो हमारे उपयोग में लेने से जो कम होती है उसको भी हम किसके अंदर रख सकते हैं? मटेरियल नाउन के रूप में रख सकते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब हो गया जैसे वाटर। और अगर हम लें तो वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, और डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, और हम देखें नेचुरल गैस, ठीक है, मिक, ऑयल, इट इज एक्सेट्रा। और भी कई सारी चीज़ें जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे खाने से, जो हमारे उपयोग में लेने से कम होती है, वो सब किसके अंदर आती है? मटेरियल नाउन के अंदर आती है। वो सबको हम किस में ले सकते हैं? मटेरियल नाउन के अंदर उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कॉन्क्रीट नाउन। और कॉन्क्रीट नाउन में हमने पढ़ा कि कॉन्क्रीट नाउन जो होती है
उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि कॉन्क्रीट नाउन किसको कहते हैं, जिसको हम विजिबल और जो हमारे लिए टचेबल हो, जिसको छू सके देख सके, उसको कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। और कॉन्क्रीट नाउन को हमने 4 भागों में बांटा। कॉमन नाउन मतलब जो सामान्य हो, वो नाम जो सबके लिए एक जैसे आते हो। प्रॉपर नाउन जो विशेष नाम हो, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताते हैं, वो प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन जो समूह की तरफ इशारा करते हैं, वो कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल नाउन जो मटेरियल किसी वस्तु को बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जो रॉ मटेरियल कच्ची जो मटेरियल होता है उसको किसी वस्तु को बनाने के लिए काम में लिया जाता है, या जो मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं और खाने पीने से वो या उपयोग में लेने से वो कम होता है, उसको भी हम किसके अंदर लेंगे, मटेरियल नाउन के अंदर लेंगे। तो ये थी कॉन्क्रीट नाउन। फिर मिलेंगे अपन एक नई नाउन के साथ जिसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।